हेलो स्टूडेंट, आज का अपना टॉपिक रहेगा 10th क्लास की मैथ। ठीक है। 10th क्लास में एक टॉपिक है समांतर श्रेणी का। ठीक है। तो आज अपन इस टॉपिक को अपन क्लियर करेंगे। ठीक है। अपने 10th क्लास के और 12th क्लास के एग्ज़ाम को ऑलमोस्ट 3 महीने बचे हैं। ठीक है। तो सभी बच्चे अपनी तैयारी अच्छे से करो और क्या नाम से ईमानदारी से हर सब्जेक्ट में आप पढ़ो। अपनी तो मैथ पढ़नी है अच्छे से। अगर मैथ में 100 में 100 लाने हैं आपको, तो तैयारी ऐसी रखना कि हर क्वेश्चन, कोई सा भी क्वेश्चन हो, अपने किसी में भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अभी ये समांतर श्रेणी है, इसके जितने भी क्वेश्चन रहेंगे, जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन रहेंगे, अपन सभी को सॉल्व करेंगे। ठीक है। जहाँ भी समझ में नहीं आए, आप या तो मुझे कमेंट में बता देना, या फिर क्या नाम से अपने डिस्क्रिप्शन में अब मैं लिंक दे दूंगा इंस्टाग्राम की और टेलीग्राम की, वहाँ पे आप पूछ सकते हो। ठीक है। तो सबसे पहले अपने आ गया समांतर श्रेणी, जिसे एपी से डिनोट करते हैं। ठीक है। समांतर श्रेणी किसे बोलेंगे? संख्याओं की एक ऐसी सूची जिसमें प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। ठीक है। समांतर श्रेणी किसे कहेंगे? संख्याओं की ऐसी सूची जिसमें प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। ठीक है। आगे दे रखा है इसने, एक निश्चित संख्या समांतर श्रेणी का सारवंतर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, कहलाती हैं। इसमें देखो, ऊपर देखो, संख्याओं की ऐसी सूची जिसमें प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या जोड़ेंगे तब अपनी समांतर श्रेणी बनेगी। और वो निश्चित संख्या क्या कहलाएगी? सारवंतर, कॉमन डिफरेंस। ठीक है। आगे देखते हैं अपन। आगे दे रखा है इसने, एपी का पहला पद, एपी का पहला पद मतलब समांतर श्रेणियों का पहला पद ए या ए1 कहलाएगा, दूसरा पद ए2 कहलाएगा, ऐसे करके तीसरा पद ए3, ए4, ए5 ऐसे चलता रहेगा। ठीक है। जो सारवंतर रहेगा उसको डी से डिनोट करेंगे, सारवंतर को डी से डिनोट करेंगे। ठीक है। और सारवंतर अपन कैसे निकालेंगे? जैसे कि मान लो अपन एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये अपनी कोई समांतर श्रेणी है। ठीक है। ये अपनी समांतर श्रेणी है। इसमें जो पहला पद रहेगा इसको ए या ए1 बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? ए या ए1। जो दूसरा पद रहेगा इसको ए2 बोलेंगे, तीसरा पद रहेगा इसको ए3 बोलेंगे, चौथा पद रहेगा इसको ए4 बोलेंगे, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है। तो देखो, अपन को सारवंतर निकालना है, मतलब कॉमन डिफरेंस। तो सारवंतर कैसे निकालेंगे? इसमें इसका सूत्र होता है ए2 माइनस ए1। क्या होता है सूत्र? ए2 माइनस ए1। ठीक है। यहाँ पे अपने ए2 क्या है? 2। तो यहाँ पे अपन ने लिख दिया डी बराबर 2, माइनस ए1 क्या हो गया अपने? पहला पद, पहला पद रहेगा उसको ए1 बोलेंगे। ठीक है। तो अपन ने लिख दिया यहाँ पे 1। अब 2 में से 1 गए तो कितने बचे? 1। तो अपना सारवंतर आ गया 1। ऐसे देखो आप, ए3 डी बराबर ए3 माइनस ए2, 3 माइनस ए2 कितना है? 2 अपना। तो ये 2 लिख दिया अपन ने, बचे कितने? 1। जो अपना सारवंतर रहेगा वो सभी में सेम रहेगा। ठीक है। अगर सारवंतर सभी में सेम नहीं आया तो वो समांतर श्रेणी नहीं है। एक बात का हमेशा ध्यान रखना, अगर सारवंतर सभी में सेम नहीं आया तो मतलब वो समांतर श्रेणी नहीं है। तो आपको पता चल गया, जो ये समांतर श्रेणी रहेगी इसमें जो पहला पद रहेगा इसको ए1 बोलेंगे, दूसरा पद रहेगा इसको ए2 बोलेंगे, तीसरा पद रहेगा उसको ए3 बोलेंगे। और सारवंतर कैसे निकालेंगे अपन? इसमें से इसको घटा देंगे, या इसमें से इसको घटा देंगे, या इसमें से इसको घटा देंगे। ठीक है। आगे बात समझ में? देखते हैं आगे क्या दे रखा है। आगे दे रखा है इसने एनवा पद ज्ञात करने का सूत्र। ठीक है। तो इसने दे रखा है एन ए1 प्लस कोष्टक में n-1 डी। ठीक है। ये अपना सूत्र है, इसको अच्छी तरह लिख लेना।
उसके बाद में क्या दे रखा है इसने, n पदों का योग। n पदों का योग कैसे निकालेंगे, इसका सूत्र क्या है, n/2 कोष्टक में 2a प्लस छोटा कोष्टक n-1d। ठीक है, ये अपना दूसरा सूत्र हो गया। इसके बाद में देखो आप, प्रथम धन पूर्णांकों का योग, इसमें दे रखा है Sn बराबर n कोष्टक में n+1/2। इसके बाद में क्या दे रखा है इसने दे रखा है अपन ने, एक समांतर श्रेणी का अंतिम पद l है, तो इस समांतर श्रेणी के सभी पदों का योग कैसे निकलेगा, n/2 कोष्टक में a प्लस l। ठीक है, तो इन सूत्रों को अच्छी तरह लिख लो, इस चीज़ को अच्छी तरह लिख लो, या तो स्क्रीनशॉट ले लो या अच्छी तरह से लिख लो। ठीक है, चलते हैं अपन नेक्स्ट पेज पे। हाँ, तो अपने सामने आ गया है पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन अपना क्या बोल रहा है, एक समांतर श्रेणी दे रखी है इसने एपी, उसमें दे रखा है इसने 7, 11, 15, 19, उसके बाद में चलता रह रहा है। ये पूछ रहे हैं इनके लिए सारवंतर क्या होगा, इनके लिए सारवंतर क्या होगा। तो अपने डी निकालना है। क्या निकालना है, डी, सारवंतर। सारवंतर, सारवंतर कैसे निकालेंगे, अभी अभी बताया मैंने। देखो, ये है पहला पद, इसको बोलते हैं, पहले पद को क्या बोलते हैं, a1। क्या बोलेंगे इसको, a1, इसको बोलेंगे a1, इसको बोलेंगे a2, इसको बोलेंगे a3, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, अब आगे देखो, अगर अपन इसमें से इसको घटा देंगे तो अपना डी आ जाएगा, या इसमें से इसको घटा दो अपना डी आ जाएगा, इसमें से इसको घटा दो अपना डी आ जाएगा। तो देखते हैं अपन, डी बराबर क्या होता है, a2 माइनस a1, a2 माइनस a1। तो a2 कितना अपना दे रखा है 11, a1 कितना दे रखा है 7। अब माइनस करेंगे तो कितना आएगा अपना 4। अपना सारवंतर क्या आ गया 4। ठीक है, तो अपना आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे सभी में सारवंतर अपन को निकालना है। ठीक है, निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन अपन को दे रखा है, समांतर श्रेणी दे रखी है 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 के लिए प्रथम पद क्या दे रखा है, प्रथम पद और सारवंतर क्या होगा। ठीक है, तो देखते हैं अपन, ये जो पहला दे रखा है 3/2, ये होता है अपना प्रथम पद, ये होता है अपना 1/2 द्वितीय पद, ये होगा -1/2 तृतीय पद, और ये चतुर्थ पद। ठीक है, तो इसने दे रखा है प्रथम पद। प्रथम पद अपना कितना हो गया 3/2, ये तो हो गया अपने प्रथम पद, ये हो गया अपने प्रथम पद। सारवंतर मतलब डी, डी कैसे निकालेंगे अपन, पहले अपन ने निकाला हुआ है। ठीक है, a2 माइनस a1 बराबर, देखते हैं अपन, a2 कितना है अपना 1/2 माइनस 3/2, ल से ले लो, 2 ल से आ गया 1 माइनस 3। हाँ, तो 1 में से 3 गए तो माइनस के 2/2, 2 में 2 का भाग गया एक बार, तो यहाँ पे आ गया अपने -1। तो सारवंतर कितना आ गया -1। तो अपन से पूछा है प्रथम पद, तो प्रथम पद अपन को पता है ये होता है, जो आगे का पद होता है पहला वाला वो अपना प्रथम पद होता है। तो 3/2 अपना हो गया प्रथम पद। उसके बाद में उसने पूछा सारवंतर, तो सारवंतर कैसे निकालेंगे अपन, इसमें से इसको घटाएंगे, या इसमें से इसको घटा देंगे, या इसको इसमें से इसको घटा देंगे। ठीक है, तो अपन ने यहाँ पे लिख लिया था डी बराबर a2 माइनस a1। a2 दूसरा पद, दूसरा पद कौन सा है 1/2। a1 पहला पद कौन सा है 3/2। इसमें से ल से ले लिया, ल से लेने के बाद में अपना आंसर आया -1। ठीक है, आ गया समझ में। अगला देखते हैं अपन, अगले क्वेश्चन में दे रखा है अपने एपी दे रखा है 21, 18, 15, और इसमें पूछ रहा है अपन से 35वां पद क्या होगा, 35वां पद क्या होगा। तो देखते हैं अपन,
देखते हैं अपन 35वां पद क्या होगा। अपन ने इधर पीछे nवां पद निकालने का सूत्र यहाँ पे लिख रखा है, तो इस सूत्र को वहाँ अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो nवां पद निकालने का सूत्र क्या है बच्चों? an बराबर a1 प्लस n-1 d। ये इसका सूत्र हो गया। ठीक है, अब अपन an की जगह क्या लिखेंगे? अपन से कौन सा पद पूछ रहे हैं? 35। ठीक है, तो n की जगह अपने आ जाएगा 35। तो अपना n का मान कितना हो गया? n बराबर 35। n का मान अपन को पता चल गया। ठीक है, उसके बाद में a1 मतलब प्रथम पद। तो प्रथम पद कितना है अपना? 21। तो इधर साइड में लिख लेते हैं अपन। a1 बराबर कितना हो गया? 21। उसके बाद में देखते हैं अपन किसकी ज़रूरत पड़ रही है। और n अपन को पता है, a1 आ गया, और अपन को पता चल रहा है d अपन को ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें से इसको घटा दो जिसमें अपना d आ जाएगा। देखते हैं अपन, इसको साइड में करते हैं। d बराबर क्या होगा? a2 माइनस a1। d बराबर a2 क्या हो गया अपना? 18 माइनस a1 कितना है? 21। ठीक है, अब 18 में से 21 गए तो कितने बचे? माइनस के 3। तो d बराबर अपना कितना आ गया? d बराबर आ गया अपने माइनस का 3। ठीक है, अब इस सूत्र को अप्लाई करते हैं। ठीक है, an की जगह क्या आएगा? a35। ठीक है, अपन को 35वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, इसके बाद में a1 कौन सा हो गया अपने? a1 कितना है? 21। तो यहाँ पे लिख दिया अपन ने 21 प्लस, आगे देखते हैं n कितना है अपना? 35। तो यहाँ पे लिख दिया अपन ने 35। उसके बाद में -1 d कितना है अपना? माइनस का 3। ठीक है, देख लो इसको अच्छे से। उसके बाद में अंदर का काउंट करते हैं अपन पहले। तो 21 प्लस 35 में से एक गया तो कितना बचा? 34। ठीक है, -3। अब देखते हैं आगे। यहाँ पे अपन ने लाइन खींच दी। a35 बराबर अपने बचे अंदर, इसको अंदर गुणा कर दो। 34 को -3 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा? देखते हैं, ये हो गए 12, ये हो गए 9, 2, 102। ठीक है, ये प्लस का है, ये माइनस का है। प्लस इंटू माइनस होगा तो यहाँ पे आ जाएगा अपने माइनस। ये आगे माइनस के 102, माइनस के आगे अपने 102। ठीक है, a35। अब इनको घटाओ, तो इनको घटाएंगे तो अपने आ गए माइनस के 81। माइनस के क्या आ गए? 81। तो ये आ गया अपना 35वां पद। ठीक है, दोबारा देख लो। अपने कोई सा भी पूछ देख लो इधर। ये हो गया पहला पद, ये हो गया दूसरा पद, ये हो गया तीसरा पद। ठीक है, अब अपन से पूछ रहा है कि केवल इसने 3 ही पद दिए हैं, और अब अपन से पूछ रहा है कि 35वां पद क्या होगा। अपन से क्या पूछ रहा है? 35वां पद क्या होगा। तो अपन nवां पद कैसे निकालेंगे? nवां पद का सूत्र ये रहा। ठीक है, यहाँ पे अप्लाई कर दिया। a1 अपन को पता है प्रथम पद होता है, तो a1 बराबर हो गया अपने 21। n अपन से पूछ रहे हैं कौन सा पद पूछ रहे हैं? 35वां। तो n बराबर हो गया 35। n बराबर क्या हो गया? 35। d अपन को निकालना आता है, ये a2 में से a1 घटा दिया तो अपना d आ गया माइनस का 3। सूत्र अप्लाई कर दिया और फिर इसके बाद में काटा पीसी करके अपना आंसर आ गया। अच्छा, इसको लिख लो, इन सभी को लिख लो अच्छे से, या तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको लिख लो। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है।
अच्छा, आपने चौथा क्वेश्चन आ गया है। इसमें लिख रखा है इसने, m के किस मान के लिए 2, m, -2 समांतर श्रेणी होंगे। ठीक है, अपन को m का मान ज्ञात करना है। अपन को किसका मान ज्ञात करना है, m का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो स्टार्टिंग में अपन ने एक चीज़ लिखी थी, दिखा देता हूँ आपको। ये देखो, अपन ने सारवंतर निकाला था d, तब क्या लिखा था, a2 - a1। ठीक है, ये बराबर होते हैं किसके, a3 - a2 के। नहीं आया समझ में, मैं बताता हूँ। ठीक है, अगर आप इसमें से इसको घटाओगे तभी सारवंतर सेम आएगा, इसमें से इसको घटाओगे तभी सारवंतर सेम आएगा। ठीक है, तो ये तो वैसे ही बराबर होंगे। ठीक है, इसमें से इसको घटाओ सारवंतर सेम आएगा, इसमें से इसको घटाओ सारवंतर सेम आएगा। तो अपने a2 - a1 बराबर क्या होता है, a3 - a2। सेम ये लिख लेते हैं अपन, क्योंकि अपन को m का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने लिख लिया आंसर। ठीक है, इसको थोड़ा इस साइड लेके आ जाता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। हाँ, तो a2 कितना है, a2 है अपने m। उसके बाद में माइनस a1 कितना है, a1 है अपने 10। ठीक, अब ये बराबर होंगे, किसके बराबर होंगे, a3 - a2। ये a3 है अपने -2, तो अपन ने लिख लिया यहाँ पे -2 माइनस a2 कितना है, m। ठीक है, ध्यान से देख लो एक और बार, a2 - a1 बराबर होते हैं a3 - a2 के। ठीक है, तो अपन ने यहाँ पे a2, ये a2 लिख लिया अपन ने m, a1 कितना है अपना 10, तो यहाँ पे लिख लिया अपन ने -10 बराबर a3 कितना है अपना -2 और a2 कितना है अपना m, तो यहाँ पे लिख लिया अपन ने -1। अब ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे, m को ऐसे से रहने देंगे, ये इधर माइनस का है, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो ये प्लस का m बराबर -2, इधर माइनस का है, इधर आते ही प्लस का 10। ठीक है, उसके बाद में देखो आप इन दोनों को जोड़ेंगे, एक m कितना हो जाएगा, 2m बराबर, इनको जोड़ो बचे अपने 8। ठीक है, अब ये इधर गुणा में है, उधर जाते ही किस में चला जाएगा, भाग में। तो 8/2 इनको काटेंगे तो आ जाएगा अपना m बराबर 4 आंसर। ठीक है, आ गया समझ में। इसके बाद में अपन चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। हाँ, तो देखो पांचवा क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपना, यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5 और पांचवा पद 17 हो तो पदों का योगफल क्या होगा। ठीक है, अपन ने बेसिक चीज़ों में लिखा हुआ था, आपको दिखा देता हूँ एक बार। एक समांतर श्रेणी का अंतिम पद l है तो इस समांतर श्रेणी का सभी पदों का योग, इन सभी पदों का योगफल कैसे निकालेंगे, अगर अपन को अंतिम पद l का मान क्या आता है अपन को अंतिम पद का, तो अपन ये सूत्र अप्लाई कर देंगे। अगर अपन को नहीं है तो अपन किस सूत्र को अप्लाई करेंगे, इस सूत्र को। तो इसने अपन को क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अंतिम पद पांचवा पद 17 हो, लास्ट पद है ये 17, तो पदों का योगफल क्या होगा। ठीक है, इसमें कुल मिला के 5 पद है, पांचवा पद अपन को दे रखा है कितना है, 17, तो ये अपना अंतिम पद हो गया। ये क्या हो गया, अंतिम पद मतलब l। ठीक है, अपन को l का मान पता है। इसके बाद में प्रथम पद अपन को पता है। ठीक है, तो ये सूत्र अपन अप्लाई कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ठीक है, इसको लिखते हैं अपन यहाँ पे आंसर लगा के। ठीक है, आंसर लगा के लिखेंगे अपन s बराबर n/2 कोष्टक में a +
एल। ठीक है, इसको हटा दो साइड में। अब देखो पद अपने कितने हैं, कुल मिला के 5, तो यस 5 हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब अपन को एन पता चल गया, एन कितना है 5, कुल मिला के कितने पद है 5। उसके बाद में अपन को ए क्या होता है प्रथम पद। ठीक है, तो प्रथम पद अपन को पता है, तो ए बराबर भी कितने हो गए 5। इसके बाद में अपने ज़रूरत पड़ेगी एल की। एल अपन को पता है अंतिम पद कौन सा है 17, तो ये एल बराबर हो गया अपने 17। तो अपन को सभी पता है, तो इस सूत्र का अप्लाई अपन कर देंगे। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। एन कितना है अपना 5/2, ए कितना है अपना 5, एल कितना है अपना 17। ठीक है, इसको साइड में रख दो। इसके बाद में देखो आप इनको काउंट करो कितने होंगे, ये अपने हो जाएंगे, इधर साइड में लिख देता हूँ, 5/2, इनको काउंट करेंगे तो ये अपने हो जाएंगे 22। कितने हो गए 22, ये इससे कट गया 11 बार। ठीक है, 11 को इससे इंटू कर दो, 5 से इंटू कर दो, तो 11 को 5 से इंटू करेंगे तो अपना क्या आएगा 55। 55 अपना क्या हो गया आंसर, 55 अपना क्या हो गया आंसर। हाँ, तो अपने सामने आ गया है छठा क्वेश्चन, इसको देखते हैं। 8 के प्रथम 15 गुणजों का अपन से योगफल पूछ रहा है। ठीक है, अब ये सवाल अपना दो तरीके से हो जाएगा, आपको जो अच्छा लगे उस तरीके से आप कर लेना। ठीक है, पहले 8 के 15 गुणज निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया अपन ने आंसर, यहाँ पे लिख दिया अपन ने 8 के गुणज, 8 के गुणज। ठीक है, 8 के गुणज कौन कौन से होंगे, अब देखो 8 का पहाड़ा बोल लेना आप 15 बार, 8 16 24, उसके बाद में डैश 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 आगे आप लिख लेना, लिखो तो ना डैश डैश लगा के 15 तक के पद, 15वां पद कौन सा होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 120। ठीक है, अब देखो इसके गुणज हो गए, गुणज कैसे निकालेंगे, अब जैसे कि अपन से 8 के प्रथम 15 गुणज पूछ रहा है, गुणज कैसे निकालेंगे 8। ठीक है, उसके बाद में 8 का पहाड़ा बोल लेंगे अपन। ठीक है, 8 का पहाड़ा बोलेंगे अपन, 8 16 24, उसके बाद में क्या नाम से ऐसे चलते रहेगा चलता रहेगा। कितने गुणज पूछ रहा है 15 गुणज, तो 15वां गुणज अपना कौन सा होगा 120। आप करके देख लेना। ठीक है, इसके बाद में अपन चलते हैं सवाल की ओर। अब देखो अपन ने पहला सवाल किया था, इसमें अपन को प्रथम पद अपन को पता है, प्रथम पद अपन को पता है। इस सवाल में ऐसे किया था, प्रथम पद अपने पास था 5, तो प्रथम पद अपने पास यहाँ पे भी है प्रथम पद। इसके बाद में इसने अंतिम पद दे रखा है, अंतिम पद अपने पास भी है 120, क्योंकि 8 के गुणज पूछ रहा है, 8 के प्रथम 15 गुणज पूछ रहा है। ठीक है, तो अपन ने 8 के गुणज बना लिए, पूरे नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पे जगह बहुत सारी हो जाएगी। तो 15वां गुणज अपना 120। ठीक है, आप इसको दो तरीके से कर सकते हो। ठीक है, पहला क्या हो जाएगा अपना, यह अंतिम पद हो गया एल। ठीक है, ए बराबर तो कितना आ गया अपना 8, एल बराबर कितना हो गया अपना, कितना हो गया 120। उसके बाद में डी अपना 8 आएगा सही, क्योंकि 8 के गुणज हैं। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे वही सूत्र लगा दो, एस एन बराबर n/2 n/2 a प्लस एल। अब ठीक है, यहाँ पे क्या नाम से अपन ने कितने गुणज हो गए, अपने हो गए 15, तो यहाँ पे आएगा अपना S15 बराबर n का मान कितना हो गया, n का मान हो गया 15, तो n अपना आ गया 15, यहाँ पे लिख लेना आप n बराबर 15। ठीक है, यहाँ पे आप
लिख लेना n बराबर 15। उसके बाद में देखो 1/2, ए अपन को पता है ए कितना है, ए है अपना 8। उसके बाद में एल कितना है, एल है अपना, एल कितना है अपना 120, एल है अपना 120। अब देखो इनको काउंट करेंगे, ये हो गए 128, 128 कटेंगे 64 बार, 64 को करेंगे 15 से गुणा, तो अपने 990 आ जाएंगे। ठीक है, अपन करके देखते हैं। एस 15/2 ये हो गए अपने 128, ये कटे, इनको करेंगे गुणा तो ये आ जाएंगे अपने 960। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया, ये थोड़ा शॉर्ट तरीका था। n/2 यहाँ पे लगाएंगे अपन, इस सूत्र को ऐसे देख लेते हैं अपन। n का मान अपन को पता है कितना है 15, इधर साइड में लिख देते हैं अपन। n का मान कितना है अपना 15/2, बड़ा कोष्टक आएगा यहाँ पे देख लो। फिर उसके बाद में 2, ए का मान कितना है अपना 8, ए का मान है अपना 8, तो 2 × 8। ठीक, उसके बाद में है प्लस, अब देखो n-1, n कितना है अपना 15, तो ये हो गए 15-1। उसके बाद में डी, डी अपना कितना है 8, तो यहाँ पे लिख लिया अपन ने डी 8, ये लिख लिया अपन ने। ठीक है, अब देखो इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं अपन क्या आएगा क्या नहीं आएगा। हाँ, तो सबसे पहले इसको करते हैं, तो ये तो हो गए 16, इसको ऐसे ऐसे लिख देंगे, तो ये हो गए अपने 16 प्लस ये 14, 14 × 8 कितने हो गए, लिख लेते हैं यहाँ पे 14 × 8, ये लिख लिया अपन ने। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक, ये ऐसे ऐसे लिख दिया अपन ने। अब देखो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा अपना 112, 112 आ गए। अब इनको जोड़ दो, इधर साइड में लिख दो आप 15/2 × 128, वापिस वही आ गया। इसको काट दो 64, इसको गुणा कर दो 996। ठीक है, आप दोनों तरीके से कर लो, जो भी आपको समझ में आए। ये थोड़ा शॉर्ट तरीका है, ये थोड़ा लॉन्ग तरीके का है। ठीक है, ये शॉर्ट है अपने और ये थोड़ा लॉन्ग हो गया। ठीक है, इससे करो तो भी अपने आंसर वो आ रहा है, इससे करो तो भी अपना आंसर सेम आ रहा है। ठीक है, दोनों में अपन को नंबर पूरे मिलेंगे। एक सवाल कई तरीक़ों से हो सकता है, सबका पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है। मैं आपको दोनों तरीके बता रहा हूँ, ये भी देख लो आप, ये भी देख लो आप, जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इसने दे रखा है 16 पदों वाली समांतर श्रेणी, जिसमें दे रखा है इसने 2,5,8,11 डैश 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 का अंतिम पद क्या होगा। ठीक है, अब देखो ये अपन से अंतिम पद पूछ रहा है, तो स्टार्टिंग में अपन ने जो सूत्र लगाया था आपको पता हो nवां पद ज्ञात करने का। ठीक है, अपन वहाँ इसमें वही अप्लाई करेंगे। तो nवां पद निकालने का सूत्र क्या होता है, an बराबर a1 प्लस n-1 डी। ठीक है, an अपन को कौन सा पद निकालना है, इसने दे रखा है 16 पदों वाली समांतर श्रेणी। तो कुल मिला के कितने पद हैं इसमें, इस श्रेणी में कितने पद है 16 पद है। कितने पद है 16 पद। तो अंतिमवा पद कौन सा होगा, अंतिमवा पद कौन सा होगा 16, क्योंकि इसमें 16 पद है, तो अपन को 16वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, तो 16 पद ज्ञात करने से पहले अपन देखते हैं अपन को किस किस की जरूरत पड़ेगी। a1, a1 को क्या होता है अपना, a1 क्या होता है अपना प्रथम पद, तो a1 अपन को पता है प्रथम पद होता है सर, तो प्रथम पद है अपने 2। उसके बाद में n अपन को पता है कुल मिला के कितने पद है 16,
कुल मिला के कितने पद है 16। तो अपना n बराबर कितना हो गया 16, सिंपल। उसके बाद में अपन को ज़रूरत पड़ रही है डी की। डी अपन को निकालना आता है। A2 में से A1 घटा दो, 5 माइनस 2 बराबर कितने 3। ठीक है, अपने सभी मान आ गए हैं, सभी मान अपने आ गए हैं। तो सूत्र को अप्लाई कर देते हैं। तो A16, 16वां पद अपन को ज्ञात करना है। प्रथम पद A1 कितना है 2। उसके बाद में n कितना है अपना, n है अपना 16। उसके बाद में d कितना है अपना, d कितना है अपना 3। ठीक है सर, अब देखते हैं A16 बराबर 2 + 15 × 3। आगे देखते हैं। 2 + 15 को 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, क्या आएगा 45। 45 में 2 जोड़ोगे तो कितना आएगा 47, सिंपल। तो अपना 16वां पद क्या आएगा, 16वां पद आएगा अपना 47। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चले। ठीक है सर, चलते हैं। ठीक है, आ गए अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखते हैं इसको क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद अपन को दे रखा है तथा सारवंतर 5, सारवंतर भी दे रखा है, प्रथम पद भी दे रखा है, सारवंतर भी दे रखा है। तो समांतर श्रेणी क्या होगी। अब देखो बच्चों, अब आ गया अपने थोड़ा अलग क्वेश्चन। ठीक है, अब तक अपन से क्या पूछ रहा था, प्रथम पद और सारवंतर। तो ये क्या नाम से, प्रथम पद अपन को पता है ही सही कि प्रथम पद क्या होता है। उसके बाद में सारवंतर कैसे निकालते हैं अपन, A2 - A1 करके, A2 - A1 करके। ठीक है, अब अपन को निकालनी है समांतर श्रेणी। अब अपन को समांतर श्रेणी निकालनी है। अब देखो समांतर श्रेणी कैसे निकालते हैं। सबसे पहले आंसर डाल लेते हैं अपन। हाँ, तो अपन को प्रथम पद दे रखा है A1, दे रखा है अपन को 2। इसके बाद में अपन को दे रखा है D सारवंतर। सारवंतर क्या दे रखा है अपन को 5। ठीक है, दोनों लिख दिया अपन ने। अब देखो ये क्या नाम से अपन समांतर श्रेणी कैसे निकालेंगे। आप देखो D निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, क्या करते हैं अपन A2 - A1। ठीक है, अपन को D पता है। D कितना है अपना, कितना है बच्चों अपना D है अपना 5। उसके बाद में A2 अपन को ज्ञात है ही नहीं, A1 अपन को ज्ञात है 2। ठीक है, तो इस 2 को इधर भेजेंगे, इस 2 को इधर भेजेंगे, इधर माइनस का इधर आते क्या हो जाएगा प्लस का। तो A2 बराबर कितना हो गया, A2 बराबर कितना हो गया अपना 5 + 2 बराबर 7। आ गई बात समझ में। तो अपने पास A2 भी आ गया। A2 कितना हो गया, कितना हो गया 7। ठीक है, अब अपन को निकालना है A3। A3 कैसे निकालेंगे, D बराबर A3 - A2 करेंगे इस बार, क्योंकि अपन को अगला पद निकालना है। ठीक है, A2 भी अपन को पता है, D भी अपन को पता है। ठीक है, तो D अपना कितना है 5, A3 अपन को पता नहीं है, A2 अपना आ ही गया 7। देखते हैं इसको इस टाइप पे इस तरह भेज देते हैं, इसको इस तरह भेज देंगे तो इधर माइनस का है, इधर आते ही प्लस का हो जाएगा। तो A3 बराबर कितने हो गए 5 + 7 बराबर कितने हो गए 12। ठीक है, अगला पद निकालते हैं अपन। D बराबर A4 - A3। ठीक है, अपना A3 कितना हो गया, कितना हो गया बच्चों 12। तो D अपन को पता है 5 होते हैं। उसके बाद में A4 अपन को नहीं पता। उसके बाद में -A3, A3 कितना है अपना 12। ठीक है, अब A4 अपन को पता नहीं है, इसको इस टाइप पे इस तरफ भेज दो। तो A4 कितना हो गया अपना 5 + 12, कितना हो गया अपना 5 + 12, इनको काउंट करो, ये आ गए अपने 17। ठीक है,
अब देखते हैं अपन समांतर श्रेणी बनाते हैं। एक और ज्ञात करें क्या? ठीक है, चलो आप बोलते हो तो ज्ञात कर लेते हैं। तो A5 माइनस कितने हो गए A4। ठीक है, डी अपन को पता है, सारा अंतर अपन को दे रखा है 5। उसके बाद में A5 अपन को नहीं पता है तो इसको ऐसे ऐसे लिख देंगे। A4 अपन को पता है, अभी भी निकाला है यार, 17। ठीक, उसके बाद में देखो इसको इस साइड भेज दो तो A5 ऐसे कैसे, और क्या नाम से 5, ये इधर माइनस का इधर आता ही हो जाएगा प्लस का। तो इनको काउंट करेंगे, तो इनको काउंट करने के बाद में आ गए अपने, कितने आ गए 22। कितने आ गए अपने बच्चों 22। अब देखते हैं समांतर श्रेणी कैसी होती है। पहले प्रथम पद आता है, तो प्रथम पद अपन को पता है 2। उसके बाद में द्वितीय पद 2, द्वितीय पद है अपना 7। उसके बाद में तीसरा पद है अपना 12। उसके बाद में चौथा पद है अपना 17। उसके बाद में पाँचवा पद है अपना 22। ठीक है, अपन समांतर श्रेणी भी निकालना सीख गए। ठीक है, प्रथम पद अपन निकालना सीख गए, सार्वंतर अपन निकालना सीख गए। इसके अलावा अपन समांतर श्रेणी भी बनाना सीख गए कि समांतर श्रेणी कैसे निकालते हैं अगर अपन को प्रथम पद और सार्वंतर दे रखा है तो। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलें, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपन को दे रखा है समांतर श्रेणी का व्यापक पद ज्ञात करने का सूत्र। यह अपन से एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो इसका व्यापक पद, तो इसका सूत्र आप याद कर लेना क्या होता है, जो अपन ने स्टार्टिंग में याद किया था वही होता है। ठीक है, व्यापक पद पूछे या क्या नाम से अपन से एनवा पद पूछे, दोनों का सूत्र सेम होगा। ठीक है, अपन को पता है यहाँ पे एन अपना क्या हो गया, व्यापक पद या एनवा पद। ठीक है, ए अपन को पता है प्रथम पद होता है, डी अपन को पता है सार्वंतर होता है। ठीक है, समांतर श्रेणी दे रखी है अपन को 18, 16, 14, उसके बाद में डैश डैश कि कितने पद लिए जाएं कि योगफल 0 हो जाए। अब देखो ये आ गया अपने थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे भैया? सबसे पहले अपन को कुछ नहीं करना, जो अपन को पता है वो चीज़ें अपन लिख लेते हैं। ठीक है, तो अपन को क्या पता है, प्रथम पद A1 अपन को पता है कितना है 18। उसके अलावा अपन डी निकाल लेते हैं, इनका काम आते रहेंगे। तो डी कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1 करके, A2 माइनस A1 करके अपन डी निकाल लेंगे। ठीक है सर, तो डी बराबर A2 कितना है अपना 16, A1 कितना है अपना 18, तो डी कितना आ गया अपने -2। डी अपना कितना आ गया -2 आ गया। ठीक है, आगे देखते हैं अपन से आगे बोल रहा है कि कितने पद लिए जाएं कि योगफल 0 हो जाए। अपन को नहीं पता कितने पद लिए जाएंगे, अपन से n का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो अपन को नहीं पता कितने पद पूछे जाएंगे अपन, तो इसमें अपन Sn बराबर 0। ठीक है, अपन को मान 0 लाना है। किस पद के लिए ये अपन को पता नहीं है, अपन को n का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, n का। तो देखो यहाँ पे अपन सूत्र लगाएंगे, कौन सा लगाएं, पदों का योगफल का सूत्र लगा देते हैं अपन। ठीक है, तो क्या होता है अपना सूत्र लगा देंगे ये वाला n/2, इसके बाद में बड़ा कोष्टक 2a प्लस n-1 d, फिर बड़ा कोष्टक। ठीक है, आगे बात समझ में। इसके बाद में देखते हैं अपन इसके बाद में देखते हैं अपन, अच्छा पहले करके देख लेते हैं इसको। उसके बाद में SN कितना है अपना 0। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया अपने 0। उसके बाद में n/2, n अपन को पता नहीं है 2। ए अपना पता है प्रथम पद कितना होता है 18, इसने प्रथम पद दे रखा है कितना हो गया 18, प्लस n अपन को पता है ही नहीं, तो इसको ऐसे ऐसे लिख देंगे। डी अपन को पता है -2 होता है। ठीक है,
ये लिख दिया अपन ने बड़े कोष्टक में ईमानदारी से। ठीक है, ये अपना 0 है, इसको ऐसे से रखेंगे। n/2 है, इसको भी ऐसे से लिखेंगे। उसके बाद में देखो आप इनको गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 36। उसके बाद में देख लो, इसको अंदर गुणा कर दो, इसको अंदर गुणा कर दो तो कितने हो गए, इधर प्लस का है तो माइनस से गुणा होगा तो यह हो गया अपने -2n। इसके बाद में इसको गुणा कर दो तो ये माइनस माइनस क्या हो गए, +2। ठीक है, इतना तो पता है ना आपको, आई होप पता होगा। n/2। अब 36 + 2 कितने हो गए, 38 -2n कितना हो गया, 2n। अच्छे से देख लो। ठीक है, देख लिया, आगे देखते हैं। अब अपन को n ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे, इस n को भी अंदर गुणा कर देंगे, इस n को भी अंदर गुणा कर देंगे। ठीक है, तो गुणा करेंगे तो कितना हक आ गया अपने, इधर 0 है, इधर हो गया अपने 38n -2n का स्क्वायर, 2n का स्क्वायर देख लो आप, बटा इनके बटा में 2 लग जाएंगे। ठीक है, ये ऐसे से आ गया, देख लो, फिर से दिखा देता हूँ आपको पूरा करके। ये n अंदर गुणा होगा तो n 38 से गुणा होगा तो 38n, इधर -2n से गुणा होगा तो -2n का स्क्वायर, नीचे बटा में 2 है सही। ठीक है, अब ये 2 इधर जाएगा तो इधर ये भाग में तो उधर जाते गुणा हो जाएगा इसका। तो 0 को किसी भी संख्या से गुणा करो वो अपने 0 हो ही जाता है, तो अपन इसको h से लिख देंगे 38n -2n का स्क्वायर बराबर 0, सीधा लिख दिया अपन ने। ठीक है, अब क्या करें, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन निकाल लेते हैं अपन। तो सर इसमें से कॉमन आ रहा है अपने 2n, क्या कॉमन आ रहा है अपने 2n, तो इसमें से 2n निकालेंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा अपने 16 माइनस, इसमें से निकालेंगे तो इसमें से बचेंगे अपने ओनली n, इधर 0 हो गया। ठीक है, ये इधर गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपने वापस से 0 हो गया। इधर क्या बचा अपना -n बराबर 0, ये n इधर जाएगा तो इधर हो जाएगा अपने प्लस का, तो n बराबर अपने कितने आ गए 16। अब देखो स्टार्टिंग से आपको दिखा देता हूँ मैं, स्टार्टिंग से आपको दिखा देता हूँ। प्रथम पद अपन को पता है 18 होते हैं, डी अपन को निकालना आता है, निकाल लिए तो -2 हो गए। अपन से पूछ रहा है कितने पद के लिए योगफल 0 होगा, तो अपन ने मान लिया Sn बराबर 0, अपन को n का मान ज्ञात करना है तो ये सूत्र लगा दिया अपन ने, जो पता है वो लिख दिया, जो नहीं पता वो ऐसे लिख दिया। अपन को Sn बराबर 0 लिख दिया, उसके बाद में n2 ऐसे लिख दिया, 2 इंटू ए का मान अपन को पता है 18 है, प्लस n पता नहीं है तो -1 ऐसे डी अपन को पता है -2 ऐसे लिख दिया। ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लाई किए तो 36 आ गए, और ये अंदर गुणा कर दिए तो कितना आ गया -2n + 2। ठीक है, 36 में 2 जोड़े तो 38 हो गया, 38 - 2n। ठीक, अब देखो इधर ये क्या नाम से n अंदर गुणा कर दिया तो इधर कितना हो गया 38n, इधर होगा -2n का स्क्वायर। ठीक है, ये 2 इधर भाग में उधर जाते क्या हो गए गुणा में, इसको किसी भी संख्या, ठीक है, इसको सीधा लिख दिया अपन ने, इसमें से कॉमन ले लिया अपन ने, 2n कॉमन आ रहे हैं
तो इसमें से ये 36 रह गया -n। ठीक, उसके बाद में ये इधर गुणा में है, उधर जाते भाग में चला गया है, इसमें भी ये भी 0 हो जाएगा। 0 करो। इसके अलावा देखो आप 2n, ये 2n इधर गुणा में इधर आते ही भाग में चले गए, वापस 0 हो गया। बोलो n, 16 - n, ये n इधर माइनस में इधर जाते क्या हो गया प्लस का, तो n बराबर 16। तो अपने 16वें पद के लिए योगफल 0 आएगा। अपने सामने आ गया है 10वां क्वेश्चन। तो इसमें बोल रखा है, इसमें समांतर श्रेणी दे रखी है अपन को 18, 16, 14 ... के कितने पद लिए जाएं कि योगफल 0 हो जाए। ठीक है, योगफल की बात हो रही है, जहाँ पे भी योगफल की बात हो वहाँ पे देख लो अपना वही सूत्र लगेगा, n/2 बड़ा कोष्ठक 2a छोटा कोष्ठक n-1 d। ठीक है, अपन को जितना पता है उतना तो पहले लिख लेते हैं अपन। ठीक है, अपन को क्या क्या पता है। एक तो अपन को पता है पहला पद कितना है अपना 18। उसके बाद में डी भी अपन निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं, a2 - a1 करके। ठीक है, तो a2 कितना है अपना 16 -a1 हो गया अपना 18, तो ये आ गए अपने -2। डी कितना आ गया अपना -2। अब ये पूछ रहा है कितने पद लिए जाए कि योगफल 0 हो जाए। तो मान लिया अपन ने Sn, अपन को Sn बराबर 0 लिख दिया अपन ने। ठीक है, अपन को पता नहीं है कौन सा पद है, तो अपन ने लिख लिया Sn बराबर 0। तो अपन को कुल मिला के nवा पद निकालना है, ये वाला पद निकालना है। अगर अपना ये वाला पद निकलने में आ गया, ठीक है, अगर अपना ये पद निकलने में आ गया, ठीक है, तो अपन को पता चल जाएगा कितने पद लिए जाएं कि योगफल 0 होगा। ठीक है, उनको काउंट करने पर 0 आएगा। तो कुल मिला के अपन को क्या ज्ञात करना है, n। तो अपन क्या करेंगे, सूत्र लगाएंगे। कौन सा वाला, Sn वाला, योगफल वाला सूत्र क्या है, n/2 कोष्ठक में 2a प्लस n-1, उसके बाद में कितना है d। ठीक है, कोष्ठक बंद कर देते हैं। अब देखते हैं Sn अपन को पता है 0। ठीक है, तो Sn अपना आ गया 0, ऐसे से लिख दिया अपन ने। n/2 अपन को पता नहीं है, ये भी ऐसे से लिख दिया। 2 × a, प्रथम पद अपन को पता है क्या है 18, ये लिख दिया अपन ने। n अपन को ज्ञात करना है, तो ये नहीं पता, इसको ऐसे से लिख दिया। d अपन को पता है -2 है। ठीक है, अब देखो आप सभी अच्छे लग रहे हैं, बाकी ये जो आगे वाला है ये अपन को अच्छा नहीं लग रहा, तो ये अच्छा नहीं लग रहा, तो इसको भेज दो इस तरफ। ठीक है, अभी ये गुणा में है, इनके गुणा में है, इधर जाते किस में हो जाएगा, भाग में। अब 0 को किसी भी संख्या से भाग करो, वह अपनी तरह बना लेगा, बुरे लड़कों की तरह। ठीक है, तो इसको अपन ने दूसरी साइड लेके चले गए, तो ये 0 हो गया। अपने पास क्या बचा, देखते हैं अपन क्या बचा। अपने पास बचा, इनको काउंट करेंगे तो ये हो गया अपने 36 प्लस n अपन को पता नहीं है -2। ठीक है, ये अपन ने ऐसे से लिख दिया। आगे करते हैं इसको सॉल्व। तो 36 ऐसे से, अब देखो आप -2 को n से करेंगे गुणा, तो ये हो गए अपने -2n। ये माइनस माइनस क्या हो गई प्लस, तो ये हो गए अपने +2। ठीक, उसके बाद में देखते हैं अपन। हाँ, तो ये 36 + 2 कितने हो गए, 36 + 2 कितने हो गए 38 -2n। ठीक है भाई, अब इस 2n को इधर भेज देंगे, इधर माइनस का इधर जाते क्या हो जाएगा प्लस का 2n। ठीक है, ये आ गए अपने 38। क्या आ गया अपना 38। अब देखो ये इधर गुणा में है, इधर आते किस में चला जाएगा, भाग में। किस में चला जाएगा, भाग में। ठीक है, आगे देखते हैं। तो n बराबर 38/2
2, ठीक है। इनको हटाएंगे तो ये आएंगे अपने 16, ठीक है। 38 में 2 का भाग 19 बार, सॉरी 19 बार, तो अपना nवां पद क्या आ गया 19। तो अपन 19 पदों को जोड़ेंगे तो योगफल क्या आ जाएगा 0। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। हाँ, समांतर श्रेणी दे रखी है अपन को, -17, -12, -2, और अपन से पूछ क्या रहा है 22वां पद, ठीक है। तो ठीक है, अपन को nवां पद वाला सूत्र लगा देंगे जो लगाते आ रहे हैं। तो इधर लिखते हैं अपन आंसर, ठीक है। तो सबसे पहले अपन को जो पता है वो लिख लो। a बराबर अपन को पता है -17 होते हैं, पहला पद है ये। d अपन को निकालना आता है, कैसे निकालते हैं a2 - a1 करके। a2 कितना है, a2 है -12, ठीक है। और a1 माइनस के, इधर माइनस और इधर माइनस के 17, ठीक है। ये माइनस अंदर गुणा होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं बच्चों प्लस। तो -12 प्लस के 17 बराबर कितने हो गए 5। अपना डी कितना आया 5, ठीक है। डी अपना कितना आएगा 5। देखते हैं आगे। हाँ, तो अपन डायरेक्ट सूत्र लगा देते हैं। अपन को 22वां पद ज्ञात करना है, तो सूत्र है अपना an बराबर a1 प्लस n-1 d। ये अपन ने सूत्र लगा दिया। या n का मान कितना है, कौन सा पद पूछ रहा है अपन, कौन सा पद पूछ रहा है अपन से 22वां। कौन सा पद पूछ रहा है अपन से 22वां। तो n का मान कितना आ गया अपने पास 22। तो an मतलब 22 बराबर, इसके बाद में प्रथम पद, तो प्रथम पद कितना है अपना -17। उसके बाद में देखते हैं प्लस n कितना है अपना 22। उसके बाद में देखते हैं अपन -1, d कितना है अपना 5, ठीक है। ये अपन ने लिख दिया जो अपन को पता था। उसके अलावा बस इसको सोल्व करना है। तो सोल्व कैसे करेंगे, कैसे करेंगे बच्चों, जैसे करते हैं वैसे करेंगे। प्लस ये बचे अपने 21, ये बचे अपने 5, ठीक है। इसके अलावा देखते हैं अपन माइनस के 17। अब इसको मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने आ जाएंगे 5 और इधर आ गए 10, 105। अब 105 में से 17 गए तो कितने बचे, ठीक है। हाँ, तो देखो कितने बचे यहाँ पे, ये बचे अपने, हाँ तो देखो बच्चों, हाँ तो इसमें क्या किया अपन ने -17 प्लस 21 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 105 आ जाएगा। 105 में से माइनस के 17 गए तो कितने बचे 88, ठीक है। प्लस की संख्या बढ़ी है इसलिए ये प्लस का आएगा, इस चीज़ का ध्यान रखना आप। जो संख्या बढ़ी है वही आएगी। अगर ये माइनस की बड़ी होती तो यहाँ पे माइनस के आते, पर यहाँ पे अपनी प्लस की बड़ी है तो यहाँ पे प्लस के आएंगे। बहुत से बच्चे यहाँ पे क्या कर देते गलती। अगले क्वेश्चन की ओर चले अपन, ठीक है चलते हैं अपन। हाँ, तो अगला क्वेश्चन अपना आ गया है, समांतर श्रेणी दे रखी है अपन को 8,6,4 ... 9 पदों का योगफल अपन से पूछ रहा है। तो योगफल का सूत्र क्या होता है अपना, ठीक है। तो योगफल का अपन को सूत्र पता है, SN बराबर होता है n/2, उसके बाद में बड़ा कोष्टक 2a प्लस छोटा कोष्टक n-1 d, ठीक है। ये अपन को पता है, सूत्र पता है। उसके बाद में अपन इनके मान निकाल लेते हैं। सबसे पहले अपने होता है प्रथम पद, तो प्रथम पद कितना है अपना ए, कितना है अपना 8। उसके बाद में अपना डी, डी कितना है अपना, डी कैसे निकालेंगे a2 - a1 करके। तो a2 कितना है अपना, a2 है 6 माइनस a1 है अपना 8, तो अपना आ गया -2। डी अपना कितना आया -2 आ गया,
ठीक है, माइनस का 2 आ गया। तो उसके बाद में अपन सूत्र को अप्लाई कर देंगे। कितने पदों का योग पूछ रहा है अपन से? 9 पदों का। तो S9, ठीक है। तो n का मान कितना आ गया अपने? n का मान कितना आ गया अपने बच्चों? 9। कुल मिला के कितने पद है? 9 पद है। कुल मिला के कितने पद है? 9 पद है। तो n का मान अपना 9 आ गया। तो देखते हैं सूत्र में जैसे जैसे लिख रखा है उसे ऐसे लिख देते हैं, सेम वैसे ही लिखना है। तो n का मान है अपने 9/2, उसके बाद में 2 इंटू a का मान 8, उसके बाद में n कितना है अपना? 9 माइनस 1, d कितना है अपना? d कितना है? -2। ठीक है, इसको करते हैं सॉल्व। ये अपने 9/2 ऐसे ही रख दिया अपन ने। ये अपने 16 हो गए। उसके बाद में 8 माइनस के 2, ठीक है। कोष्टक को कर देते हैं बंद। फिर आगे सॉल्व करते हैं। 9/2, उसके बाद में 16। अब देखो इसको इससे गुणा करेंगे तो ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो कितना हो जाएगा? -16। तो ये प्लस, ये ख़त्म, ये आ गया अपने 16 में 16 गए तो कितने बचे? 0। इसको 0 से गुणा करेंगे तो ये भी 0 तो हमेशा ही बुरा रहा है, तो इसको भी क्या कर देगा? 0। तो ठीक है, अपना इसका योगफल क्या आ गया? इसका योगफल आ गया अपने 0। इसका योगफल क्या आ गया अपने? 0। आगे देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन दे रखा है अपन को, समांतर श्रेणी दे रखी है 8,3, -2 फिर डेस के प्रथम 22 पदों का योगफल पूछ रहा है अपन से। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए अपन ने। तो इस क्वेश्चन को आप करोगे। बेसिक सी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो अपन को पता है वो लिख लो। A1 पता है अपन को, प्रथम पद कितना है? 8। उसके बाद में डी कैसे निकालते हैं? A2 माइनस A1 करके। A2 कितना है अपना? 3 माइनस A1 कितना है? 8। तो ये आ गए अपने -5। ठीक, इसके बाद में अपन से कितने पदों का पूछ रहा है? 22 पदों का। तो n कितना हो गया अपना? 22। ठीक है, सभी चीज़ें अपन को पता है, सूत्र अपन लगा देंगे। s 22 के पदों का योगफल पूछ रहा है, n/2, उसके बाद में 2a प्लस n-1 d, कोष्टक बंद। ठीक है, n का मान अपन को पता है 22 लिख देना। उसके बाद में a का मान अपन को पता है, प्रथम पद 8 लिख देना। उसके बाद में n का पद 22 हो गया, d का पद d कितना हो गया अपना? -5। ठीक है, इसको आप करना। ठीक है, अगर समझ में नहीं आए तो फिर इसको क्या नाम से अपन शॉर्ट वीडियो में निकाल देंगे, बना के बता देना आप कमेंट करके। उसके अलावा अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन अपना बोल रहा है, वह समांतर श्रेणी निर्धारित कीजिए जहाँ चौथा पद 5, जहाँ चौथा पद 5 तथा 8वां पद 9 है। अब अपन को समांतर श्रेणी निकालनी है। तो इसमें अपन को क्या दे रखा है? ओनली चौथा पद तो 5 है, उसके बाद में 8वां पद 9 है। तो जो दे रखा है अपन उसी से समांतर श्रेणी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? अपन को पता है समांतर श्रेणी अपन दो चीज़ों से निकालेंगे। पहला होता है अपना प्रथम पद। पहला क्या होता है अपना? प्रथम पद। उसके बाद में दूसरी चीज़ होती है अपनी डी, मतलब सार व अंतर। अपन के पास अगर ये दोनों चीज़ है तो अपन समांतर श्रेणी निकालेंगे। अपने पिछले क्वेश्चन भी आया था एक, जिसमें अपन ने निकाला था, प्रथम पद अपन को दिया था और सार व अंतर भी दिया था, और अपन से ये क्या नाम से अपन से समांतर श्रेणी पूछी थी। इसमें अपन को समांतर श्रेणी पूछी है वापस। चौथा पद अपन को दे रखा है, 8वां पद अपन को दे रखा है। ठीक है, तो जो दे रखा है उसी को लिखते हैं और उसी से अपन निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखते हैं अपन। यहाँ पे लिख दिया अपन ने आंसर। ठीक है, आपको पता हो nवां पद का सूत्र क्या होता है? A1 प्लस n-1 d। ठीक है, ये होता है। तो चौथा पद देखो अपने,
A4 बराबर क्या हो गया A1। अपन को प्रथम पद तो निकालना है, तो A1 अपन को पता नहीं है, ठीक है, ऐसे लिख दिया अपन ने। उसके बाद में n अपना कितना है, n अपना कितना है 4, तो 4 - 1। उसके बाद में अपन d भी अपन को पता नहीं है, ठीक है। तो A4 चौथा पद अपना क्या है, चौथा पद अपना क्या है 5। इसको यहाँ पे ऐसे कैसे ही लिख देंगे, ऐसे कैसे लिख देंगे। A1 अपन को पता नहीं है, तो इसको ऐसे कैसे लिख देंगे, प्लस इस डी को अंदर गुणा करेंगे, तो ये हो गया अपने 4D। उसके बाद में ये हो गया माइनस डी, ठीक है। अभी लिख दिया अपने 5। A1 4 में से 1 गया तो कितना बचा 3, तो ये हो गए अपने 3D। कितने डी हो गए 3D, ठीक है। यहाँ पे भी कर सकते हो आप, 4 में से 1 गया तो 3, तो यहाँ पे डी को इसको गुणा करोगे तो माइनस, तो ये हो गया अपना 3D, हो गया अपने 3D, ठीक है। आगे देखते हैं अपन, इसको नाम देते, इसको क्या नाम दे देंगे अपन, समीकरण 1, इसको नाम दे देंगे। अच्छा, इसको सही तरीके से लिख देते हैं अपन, फिर देंगे समीकरण 1 नाम। तो हाँ, अब दे दिया अपन ने समीकरण 1 नाम, ठीक है। अगला पद देखते हैं अपन, अगला अपन को क्या दे रखा है, अगला अपन को दे रखा है 8वां पद, तो सेम ऐसे लिखेंगे 8वां पद, ठीक है। A1 अपन को पता नहीं है, प्लस n का मान अपना है 8 - 1, डी अपन को पता नहीं है, ठीक है। 8 सॉरी इसको हटाओ, 8 अपना कितना दे रखा है 9, तो यहाँ पे लिख दो अपने 9। A1 अपन को पता नहीं है, प्लस यहाँ पे अपने हो गए 7D, इसको भी सही तरीके से लिख दो, A1 + 7D बराबर 9, इसको दे दिया अपन ने समीकरण 2। अब देखो आप, अपन नीचे एक लाइन लिख देंगे अच्छी सी सुंदर सी, समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, ठीक है। अपन ने सुंदर सी एक लाइन लिख दी, तो समीकरण 2 में से किसको घटा रहे हैं अपन, किसको घटा रहे हैं समीकरण 2 को, ठीक है। तो यहाँ पे घटाएंगे तो ये सभी माइनस में चले जाएंगे, तो ये -1 हो गया, ये माइनस के 3D हो गए, और ये माइनस के हो गए 5, ठीक है। ये सभी हो जाएंगे माइनस के। अपन घटा इसलिए रहे थे क्योंकि इससे ये कट जाएंगे, अगर जोड़ेंगे तो ये दो जुड़ जाएंगे तो अपना आंसर आएगा नहीं, ठीक है। इसलिए अपन ने घटा दिया, तो इससे तो ये कट गए, ठीक है। इसमें से ये घटाओ, कितना बचे 4D, ठीक। उसके बाद में से इसमें से इसको घटाओ, कितना बचा, कितना बचा बच्चों 4, ठीक है। इधर गुणा में इधर आते क्या हो जाएगा भाग में, तो D बराबर अपना आ गया 1, ठीक है। D अपना कितना आ गया 1, ठीक है। अब D का मान अपन किस में रखेंगे, किसी में भी रख दो, समीकरण 1 में रख दो या समीकरण 2 में रख दो, तो यहाँ पे लिख देते हैं अपन सुंदर सा, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, ठीक है। तो ठीक है, A1 ऐसे कैसे, उसके बाद में 3 × D का मान अपना 1 आ गया, उसके बाद में 5 ऐसे कैसे, तो A1 + 3 बराबर 5, इधर प्लस के इधर आते ही माइनस के, तो A1 बराबर 5 - 3 बराबर 2, तो प्रथम पद अपना कितना आया, प्रथम पद अपना कितना आया, यह आया अपना 2, उसके बाद में D अपना कितना आया 1, ठीक है।
अब अपन को लिखनी क्या है, अपन को लिखनी है समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी अपन को पता है, अपन को प्रथम पद पता है, सार्वंतर पता है, तो अपन समांतर श्रेणी आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, कुछ भी मत करो, A2 निकालना है अपन को। क्या निकालना है? A2। तो D बराबर क्या होता है? A2 माइनस A1, ये होता है बच्चों। D अपन को पता है 1 है, उसके बाद में A2 अपन को पता नहीं है, उसके बाद में A1 अपन को पता है 2। इधर माइनस का है, इधर जाते प्लस का हो जाएगा, तो ये हो गए A2 बराबर 3। ठीक है, सभी में सार्वंतर 1 आ रहा है, तो एक एक जोड़ते जाओ सभी में। 2 प्लस 1 करेंगे तो 3, प्लस 1 करेंगे तो 4, प्लस 1 करेंगे तो 5, ऐसे ऐसे चलते रहेंगे। तो ये अपनी समांतर श्रेणी बन गई। ठीक है, अपना आंसर हो गया। अच्छी तरीके से लिख लेना। ठीक है, टाटापीसी मत करना, सुंदर सुंदर तरीके से लिख लेना। इस सवाल को आप कर ही लेना, बाकी अपन अगले सवाल पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोल रहा है इसमें। ₹1000 की धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। क्या ये ब्याज एक समांतर श्रेणी बनाते हैं? यदि हाँ, तो इस तथ्य का प्रयोग करके 30 वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। तो देखो, सिंपल सा इसमें दे रखा है अपन को कि सबसे पहले अपन को समांतर श्रेणी बनानी है, या फिर अपन को ऐसे समझ लो, आप ऐसे देख लो इसको कि अगर इस क्वेश्चन में समांतर श्रेणी बनती है, सबसे पहले अपन को चेक करना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं। अगर है तो अपन को 30 वर्षों का ब्याज ज्ञात करना है, मतलब 30वां पद ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? 30वां पद। ठीक है, सबसे पहले अपन इसको लिखते हैं। कैसे करेंगे इसको देख लो। सवाल को देख के आपको डरना नहीं है, समझ लेना। अच्छा सा क्वेश्चन है, हो सकता है अपने एग्जाम में आ जाए। तो सबसे पहले देखते हैं अपन मूलधन। मूलधन बराबर अपन को दे रखा है 1000 रुपये। ठीक है, उसके बाद में अपन को दे रखी है दर। दर कितनी है? 8%। दर कितनी है अपनी? 8%। ठीक है, ये दो चीज़ें अपन को दे रखी है। तो अपने हाँ, समांतर श्रेणी निकालने के लिए अपन को दो ही चीज़ों की जरूरत पड़ती है। पहली पड़ती है प्रथम पद, पहला पद मतलब A1। दूसरी चीज़ है अपनी D मतलब सार्वंतर। तो सबसे पहले अपन प्रथम पद निकालेंगे। इसमें दे रखा है प्रत्येक वर्ष में ब्याज परिकलित कीजिए। तो अपन पहले वर्ष का निकालते हैं कि ब्याज कितना आता है। ठीक है, तो साधारण ब्याज का सूत्र क्या है? साधारण ब्याज मूलधन इंटू दर इंटू समय। मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। ठीक है, ये आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो इसको ध्यान रखना, आगे अपने बहुत काम आएगा। ठीक, अब देखते हैं। मूलधन अपन को पता है कितना दे रखा है, 1000। उसके अलावा दर अपनी 8 है। समय अपन पहले साल की निकाल रहे हैं। ठीक है, प्रथम वर्ष की निकाल रहे हैं। तो टाइम कौन सा हो गया? 1 वर्ष, मतलब पहला टाइम हो गया 1 वर्ष। तो टी अपना हो गया, समय हो गया 1 वर्ष। 100। ठीक है, इनको कर देते हैं। क्या करेंगे इसको देखते हैं अपन। ये 1000 है यहाँ पे। ठीक है, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। ठीक है, 10 को 8 से गुणा करेंगे तो 80, 80 को 1 से करेंगे तो 80। तो अपना प्रथम पद क्या आ गया? 80। प्रथम पद अपना क्या आ गया बच्चों?
80। इधर लिख लेते हैं अपन, ठीक है। तो A1 अपना कितना हो गया 80। उसके बाद में D, तो अभी अपन ने D कैसे निकलेगा, ये काम करते हैं अपन, इसमें दूसरे वर्ष का भी ब्याज निकाल लेते हैं ताकि अपने दो पद आ जाए, दो पद आ जाएंगे तो A2 माइनस A1 कर देंगे तो इससे अपना D निकल जाएगा। और अपना D निकला तो अपन क्या नाम से समांतर श्रेणी बना लेंगे, और समांतर श्रेणी बन रही है तो इसमें 30 वर्षों का ब्याज मतलब 30वां पद अपन ज्ञात कर लेंगे, सिंपल सा, ठीक है। तो साधारण ब्याज सेम ऐसे लिख देते हैं अपन, मूलधन इंटू दर इंटू समय, ठीक, बटा 100। इस बार अपन ने क्या किया, तो लिख दो साधारण ब्याज, ठीक है। इस बार अपन ने क्या किया, मूलधन ऐसे ही लिख दिया अपन ने 1000, दर 8% की दर से ले रहे हैं। टाइम कौन से, पहले अपन ने प्रथम वर्ष का निकाला, अब निकाल रहे अपन द्वितीय वर्ष का, तो टाइम हो गया 2 वर्ष का, मतलब 2, ये 1000 हो गए, ठीक है। इसके बाद में इसको इससे निकाल दो, ये हो गया अपने 80 को 2 से गुणा करेंगे तो हो गया अपने 160, ठीक है। प्रथम पद आ गया अपने, द्वितीय पद आ गया अपने, द्वितीय पद हो गया अपने 160, ठीक है। अब इसका सारवंतर निकालते हैं, मतलब डी निकालते हैं। डी कैसे निकालते हैं अपन, A2 माइनस A1 करके, A2 माइनस A1, ठीक है। A2 कितना है अपना 160, A1 कितना है अपना, A1 हो गया अपना 80, तो डी अपना आया 80, ठीक है। प्रथम पद और सारवंतर सेम है 80, ठीक है। तो हम समांतर श्रेणी निकाल लेते हैं, 2 और पद निकाल लेते हैं, तो डी बराबर A3 माइनस A2, ठीक। डी अपन को पता है 80, उसके बाद में A3 नहीं पता, उसके बाद में A2 पता है अपन को 160 है, ठीक है। इसको इस साइड भेजेंगे तो A3 बराबर 80 प्लस 160 कितने हो गए, ये हो गए अपने 240, कितने हो गए 240 हो गए, ठीक है। आगे करेंगे, नहीं रहने दो, यहाँ पे बना लेते हैं अपन समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी क्या हो गई अपनी, 3 पद ही बहुत है, बाकी निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, पर अपने पास टाइम कम है, इस वजह से अपन नहीं निकाल रहे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो समांतर श्रेणी आपने आ गई। अब इसने क्या बोला, अगर समांतर श्रेणी बनती है तो 30 वर्षों का ब्याज परिकलित कीजिए, ठीक है। तो 30 वर्षों का अपन को ब्याज निकालना है, मतलब 30वां पद निकालना है। तो पद निकालने का सूत्र पता है अपन को, A1 प्लस N-1 D, ठीक है। हाँ, तो कितने वर्ष के पूछ रहे हैं, 30 वर्ष, तो N का मान हो गया अपना 30, प्रथम पद है अपना 80, उसके बाद में N कितना है अपना 30 -1 D, ठीक है। इसको आगे सोल्व करते हैं, ये अपने आगे सोल्व हुआ तो आ गए अपने 29 इंटू डी का मान इधर आपने 80 है तो अपने आ गए 80, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं अपन 33 बराबर, इसको मल्टीप्लाई करो, इनको मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया अपना 2320, ठीक है। अब इनको काउंट कर दो, इनको जोड़ दो, इनको जोड़ेंगे तो ये हो गए अपने 0, ये हो गया अपना 042, ठीक है। तो अपने 30 वर्षों का ब्याज कितना है 2400, ठीक है। ब्याज निकालना सीख लो, आगे जाके काम आए। पढ़ाई नहीं की तो आपको ब्याज पे पैसे लेने पड़ेंगे, सूत्र को ध्यान रखना। पढ़ाई में नहीं तो आगे ब्याज लेने में काम आएगा, ठीक है।
अगले क्वेश्चन की ओर चले। ठीक है, चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है अपन को, क्या संख्याओं की सूची 21, 18, 15 डैश 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 का कोई पद 124 है? अगर है तो क्यों, अगर नहीं है तो भी क्यों? ये पूछ रहे हैं अपन से रीजन। ठीक है, तो सबसे पहले अपन लिखते हैं अपना आंसर। ठीक, उसके बाद में क्या बोल रहा है ये अपन को पता है। सबसे पहले अपन प्रथम पद निकालेंगे, तो प्रथम पद कितना है अपना 21। डी अपन का कितना आएगा निकाल ही लेते हैं, A2 - A1 करके। ठीक है, 18 - 21, 18 - 21 तो कितने बचे, कितने बचे बच्चों? ये बचे अपने -3, -3 बचे। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, अपन से पूछ रहे हैं कोई पद 124 है। ठीक है, तो मान लिया अपन ने, हाँ, ये एनवा पद है कोई 124। ठीक है, हाँ ठीक है। तो एन का सूत्र क्या होता है पदों का? अपन को पद पूछ रहा है तो एनवा पद निकालने का सूत्र क्या होता है अपने, क्या होता है A1 + N-1 D। ठीक, ये तो अपना कितना हो गया -124। ठीक, बराबर प्रथम पद अपन को कितना दे रखा है 21 प्लस एन अपन को नहीं पता, एन अपन को नहीं पता। ठीक, डी अपन को पता है -3, डी अपन को पता है -3 हो गए। ठीक है, आगे देखते हैं इसको। -124 ऐसे कैसे, उसके बाद में उसके बाद में 21 -3n प्लस के 3 माइनस क्या हो जाएंगे प्लस 124 बराबर 21 और 3 कितने हो गए 24 - 3/n। ठीक है, ये इधर प्लस का है, इधर जाते ही क्या हो जाएगा माइनस का, तो -3n बराबर -124 - 24, तो कितने हो गई ये 148। ठीक है, ये 3 इधर गुणा में है माइनस के, तो इधर आते ही क्या हो जाएंगे प्लस के, सॉरी इधर गुणा में है, इधर आते ही किस में चले जाएंगे भाग में, इधर आते ही किस में चले जाएंगे भाग में, तो ये माइनस से माइनस कट गया, अपना n बराबर कितना आया 148/3। ठीक है, अब ये कोई पद अपना नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि n अपना धनात्मक पूर्णांक है। n अपना क्या होता है धनात्मक पूर्णांक। तो ये पूछ रहा है कि ये कोई पद हो सकता है, तो अपन लिखेंगे नहीं, क्योंकि n धनात्मक पूर्णांक होता है। ठीक है, ठीक है, अतः अपन एक और लाइन लिख लेंगे इसके नीचे, -124 कोई पद नहीं है। इस समांतर श्रेणी का, इस समांतर श्रेणी का। ठीक है, देखते हैं अपन अगले क्वेश्चन को। ये दे रखा है इन्हें, सुब्बा राव ने 1995 में 5000 के मासिक वेतन पर कार्य प्रारंभ किया और प्रत्येक वर्ष
200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की, किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो आप, इसने 1995 में काम करना स्टार्ट किया, कोई जगह पे काम कर रहा है, कितने रुपए में, 5,000 रुपये में, और इसका हर साल 200 रुपये 200 रुपये की वृद्धि होती है, मतलब 200 रुपये इसके हर साल बढ़ते हैं। तो ये पूछ रहा है किस वर्ष में इसका वेतन 7,000 हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अपन। सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, सबसे पहले अपन इसकी समांतर श्रेणी बनाएंगे। ठीक है, तो समांतर श्रेणी कैसी बनेगी अपने, अगर नॉर्मल देखें अपन तो A1 A2 करके अपन निकाल लेंगे। बाकी अगर नॉर्मल देखें अपन तो सबसे पहले इसका वेतन है 5,000, हर साल कितना बढ़ रहा है इसका, हर साल 200 रुपये, तो 200 जोड़ो इसमें, कितना आ गया, 5,200। ठीक है, अपन को प्रथम पद दे रखा है और सारवंतर दे रखा है, ये अपना सारवंतर हो गया। ठीक है, तो अपन दूसरे तरीके से निकाल देंगे और इसमें जोड़ के भी निकाल देंगे। ठीक है, प्रथम पद को इसमें जोड़ेंगे सारवंतर में, प्रथम पद को और सारवंतर को जोड़ेंगे तो अपना अगला पद आ जाएगा। ठीक है, अब ये अगले पद को फिर सारवंतर से जोड़ेंगे। ठीक है, तो अपना नेक्स्ट पद आ जाएगा। सिंपल सा, दोबारा मैं आपको कॉमन भाषा में समझाता हूँ। ठीक है, अगर अपन डी को ऐसे निकालेंगे, A2 माइनस A1 करके, डी का मान अपन को पता है। ठीक है, 200 है, ए का मान अपन को पता है 5,000 है, तब भी अपना वही आएगा। देखो इधर डी अपना कितना है 200, ये अपने माइनस के कितने हो गए 5,000, इधर आएंगे तो प्लस के, तो 5,000 प्लस 200। ठीक, तो सिंपल सा आप देखो, अगर प्रथम पद में अपन सारवंतर जोड़ेंगे तो दूसरा पद आएगा, और उसके अगले पद मतलब दूसरे पद में अपन सारवंतर जोड़ेंगे तो तीसरा पद अपना आ जाएगा। तो अपन नॉर्मल सा यही अप्लाई करेंगे, इसको ज़्यादा लॉन्ग नहीं करेंगे। ठीक है, 400 हो गया, ऐसे ऐसे चलता रहा और अपना 7,000 तक पहुंच गया। ठीक है, 7,000 तक अपने पहुंच गया। तो देखो सबसे पहले अपने प्रथम पद दे रखा है अपने 5,000, उसके बाद में डी अपन को पता है 200 रुपये, उसके बाद में अपन ने AN दे रखा है इसने 7,000। ठीक है, अपन से N का मान पूछ रहा है, N का मान पूछ रहा है, तो N का मान कैसे निकालेंगे अपन, Nवा पद निकालने का सूत्र क्या होता है, AN बराबर A1 प्लस N-1D। ठीक है, ये तो अपने 7,000 हो गया, कितना हो गया 7,000। प्रथम पद कितना है अपना 5,000, उसके बाद में N अपन को निकालना है, डी अपना कितना है 200 रुपये। ठीक है, आगे सोल्व करते हैं इसको, 7,000 ऐसे कैसे, उसके बाद में 5,000 ऐसे कैसे, उसके बाद में 200 N माइनस के 200। ठीक है, इसमें से माइनस 200 करो तो कितने बचे, काउंट करो कितने बचे, ये बचे अपने 4,800 प्लस 200 N। ठीक है, अब देखो ये इधर प्लस के इधर आते ही किसके हो जाएंगे, माइनस के। इसको ऐसे कैसे, 7,000 ऐसे कैसे, माइनस के, ये लिख दिया अपन ने। ठीक हो, ठीक है, अब देखो इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये जीरो सेम, ये जीरो सेम, इधर 2 बचा, इधर 2 बचा। ठीक है, ये अपना आया, उसके बाद में ये इधर गुणा में इधर से आते ही भाग में चला जाएगा, किस में चला जाएगा, भाग में। ठीक है, ठीक है भाई, तो इस 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, 2 से ये कटे 11 बार, तो ठीक है 11 वर्ष बाद में इसका वेतन 7,000 हो जाएगा। N बराबर कितना आ गया आपने 11।
आगे बात समझ में? अगले क्वेश्चन की ओर चलें। अपने पास आ गया है एक और क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ो इसको। क्वेश्चन को ध्यान से अगर पढ़ लोगे आप, समझ लोगे आप, तो अपने एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। सबसे पहले तो क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन में ही छुपा होता है, ठीक है। बस कमी किस चीज़ की रहती है? समझने की, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो आंसर अपना ऐसे ही आ जाना है, ठीक है। देखते हैं अपन इसमें क्या है। किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 14 पदों का योग, इसने 14 पदों का योग दे रखा है 1050 तथा प्रथम पद दे रखा है इसने 10, तो 30वां पद अपन से पूछ रहा है, ठीक है। अपन ने क्या समझा, इसने 14 पदों का योग दे रखा है 1050, प्रथम पद दे रखा है 10 और 30वां पद अपन से पूछ रहा है, ठीक है। मैंने क्या बोला, क्वेश्चन को अगर अपन ने समझ लिया तो उसका आंसर उसी में छुपा है। देखते हैं कैसे, अपन देखते हैं कैसे, ठीक है। एस 14 पदों का योगफल कितना है? 1050। जो दे रखा है पहले उसको लिख लो। प्रथम पद कितना है अपना? A1 कितना है अपना? A1 है अपना 10, ठीक है। ये दो चीज़ें दे रखी है अपन को, इसी से अपन आंसर निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले अपन S14 योगफल का सूत्र क्या होता है? योगफल का सूत्र क्या होता है बच्चों? योगफल का सूत्र होता है n/2 बड़ा कोष्टक 2a प्लस n-1 d, ठीक है। देखते हैं आगे। तो s कितने पदों का योगफल है? 14 पदों का योगफल है सर। n का मान कितना हो गया? n का मान हो गया अपने 14/2, ठीक। इसके बाद में देखते हैं अपन 2 इंटू प्रथम पद कितना है अपना 10, उसके बाद में n कितना है अपना 14-1, डी अपन को नहीं पता, ठीक है। डी अपन को नहीं पता, डी अपन को ज्ञात करना है। S14 का मान कितना है अपना 1050, 1050। उसके बाद में इसमें भाग देंगे तो ये आ गए अपने 7 बार, ये गए 20 प्लस 13D, ठीक है। यहाँ तक आ गया समझ में आपको? उसके बाद में आगे देखते हैं अपन, इसको इससे गुणा करेंगे तो ये आ गया अपने 140 प्लस 7 को इससे गुणा करेंगे तो कितना हो गया अपने 7 के अंदर गुणा होगा तो कितना आएगा अपने 91D, ठीक। अभी इधर प्लस का इधर आता है, किस में हो जाएगा? माइनस में। तो इधर लिख देते अपन 91D 1050 माइनस 140, ठीक है। घटाते हैं इसको, क्या आता है? 0 ऐसे कैसे ही, 1 ऐसे कैसे ही, इधर आ गया अपने 9, तो अपने ये आ गया, ठीक है। ये इधर गुणा में है, इधर जाते किस में हो जाएगा? भाग में, ठीक है। उल्टा हो जाएगा। ये कितनी बार कटे? ये कटे अपने 10 बार, ठीक है। डी अपना कितना आ गया? 10। लास्ट में अपन से क्या पूछ रहा है? ये 30वां पद अपन को ज्ञात करना है, ठीक है। तो nवां पद ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? ये होता है अपना A1 प्लस n-1 D, ये होता है बच्चों। कौन सा पद पूछ रहा है अपन से? 30वां पद पूछ रहे हैं, तो n का मान 30 हो गया। प्रथम पद कितना है अपना? 10। उसके बाद में देखो n का मान अपना 30 माइनस 1, उसके बाद में d कितना है अपना 10, जो अपन ने अभी ज्ञात करा है, ठीक है। आगे देखते हैं इसको। 30 ऐसे कैसे, उसके बाद में 10, उसके बाद में 29 इंटू 10, उसके बाद में देखते हैं 10 प्लस 290, इसको जोड़ेंगे तो ये हो गया अपने 300। तो 30वां पद अपना कितना आया? 300। 30वां पद अपना कितना है?
300। ठीक है, अपन ने सभी तरह के क्वेश्चन कर लिए हैं और आपके जितने भी 10वीं क्लास के बच्चे हैं सभी में ये वीडियो शेयर कर दो। ठीक है, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दो। सभी बच्चे जितने भी 10वीं क्लास में पढ़ रहे हैं अपने सभी में ये वीडियो पहुंचा दो। बाकी आपके एग्ज़ाम में ऑलमोस्ट 3 महीने बचे हैं। ठीक है, तो अच्छे से तैयारी करो ताकि आपके मैथ में 100 में से 100 नंबर आ सकें। ठीक है बच्चों, और आपको 10वीं क्लास में किसी भी टॉपिक में कोई दिक्कत आ रही है तो आप या तो मेरे को कमेंट में लिख दो कि सर मेरे को इस टॉपिक में दिक्कत आ रही है, आप इस टॉपिक पे वीडियो बना दो, या फिर मैं नीचे आपको मेरा इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का चैनल दे दूँगा, उसमें आप देख लेना। बाकी वीडियो को शेयर करते रहो और सभी अपने फ्रेंडों में भेजो जो भी 10वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।